नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन यदवंशी स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल हरियाणा एग्जाम गुरु पर। दोस्तों, आई एम द फैकल्टी ऑफ जीएस। मैं आपको जीएस पढ़ाऊंगा। जीएस के अंदर जैसे कि आपको पता है हमें मल्टीपर्पज़ सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। उन्हीं मल्टीपर्पज़ सब्जेक्ट्स में से एक मेजर पार्ट होता है हमारा हिस्ट्री, जो आने वाले कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो हम शुरुआत करेंगे हिस्ट्री से। तो डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ, जब हिस्ट्री से हम शुरुआत करते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास निकल कर के आता है, व्हाट इज़ हिस्ट्री। हिस्ट्री क्या है। तो जैसा कि क्वेश्चन आया हिस्ट्री क्या है, तो मैं आपको बता देता हूँ हिस्ट्री क्या है। जितनी भी घटनाएं हमारे भूतकाल में घटित हुई हैं, जो भी इंसिडेंट जो हमारे पास्ट में घटित हुई हैं, वो सारी इंसिडेंट्स इतिहास कहलाएंगे। लेकिन एक क्वेश्चन, एक डाउट यहाँ पर निकल कर के आता है कि क्या सारी घटनाएं जो अतीत में घटित हुई है वो इतिहास कहलाएंगी? नहीं दोस्तों, वो घटनाएं जो डेफिनेटली घटित हुई हैं वो इतिहास कहलाएंगी, जो डेफिनेटली नहीं घटित हुई है वो अतीत बोली जाएंगी। जिनका हमारे पास कोई सोर्स नहीं है रिटर्न के अंदर, जिनको हमने नहीं पढ़ा है, मात्र अनुमान लगाया है, वो चीज़ें अतीत के अंदर गिनी जाएंगी। और जो डेफिनेटली घटित हुई हैं, जिनके कोई ना कोई सोर्स हमें मिले हैं, कोई ना कोई प्रमाण हमें मिले हैं, वो इतिहास के अंदर गिनी जाएंगी। तो दोस्तों, वो घटनाएं जो डेफिनेटली घटित हुई है, जिनका कोई ना कोई हमें सोर्स मिलता है, जिनको पढ़ा जा सकता है, जिनका लिखित में डिस्क्रिप्शन मिलता है, रिटर्न सोर्स मिलता है, वो घटनाएं क्या होंगी? इतिहास कहलाएंगी, हिस्ट्री कहलाएंगी। उन्हीं को बोला जाएगा इतिहास या हिस्ट्री। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूं हिस्ट्री के अंदर पहली बात तो ये आएगी कि ये वर्ड कहां से आया, या जो हिस्ट्री वर्ड हमें दिख रहा है ये आया कहां से। तो ये जो हिस्ट्री वर्ड है, ग्रीक वर्ड है हिस्टोरिया। एक ग्रीक वर्ड है हिस्टोरिया। उस हिस्टोरिया से डेराइव हुआ हिस्ट्री। हिस्टोरिया से डेराइव हुआ हिस्ट्री। अब हिस्ट्री हिस्टोरिया से डेराइव हो गया, लेकिन कोई ना कोई व्यक्ति तो ऐसा आया होगा जिसने डिस्क्रिप्शन दिया होगा हिस्ट्री का, और जिसने बताया होगा कि हिस्ट्री क्या है, जिसने हिस्ट्री के बारे में हमें नॉलेज दी होगी, इंफॉर्मेशन दी होगी। हम उस व्यक्ति के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, एक यूनानी व्यक्ति हुआ करता था जिसका नाम था हेरोडोटस। हेरोडोटस। दोस्तों, ये जो हेरोडोटस व्यक्ति था, इसने एक बुक लिखी थी। इसकी एक बुक थी हिस्टोरिका। इसकी एक बुक थी हिस्टोरिका। इसने अपनी बुक हिस्टोरिका के अंदर हिस्ट्री के बारे में जानकारी दी है। इस बुक के अंदर इसने क्या बताया ऐसा कि इसने हिस्ट्री के बारे में जानकारी दे दी। और जब इसने हिस्ट्री के बारे में जानकारी दी ना, तो इसे बोल दिया गया फादर ऑफ हिस्ट्री। फादर ऑफ हिस्ट्री, इसे बोला गया फादर ऑफ हिस्ट्री, या मैं कहूं इतिहास का पिता। इतिहास का पिता। तो दोस्तों, इतिहास का पिता किसे कहा गया है? तो हेरोडोटस को इतिहास का पिता बोला गया है, फादर ऑफ हिस्ट्री बोला गया है हेरोडोटस को। इसने अपनी बुक हिस्टोरिका के अंदर हिस्ट्री के बारे में जानकारी दी थी। अब इस बुक में इसने 3 सोर्स दिए थे। इसने कहा था कि अगर इन 3 सोर्सों से जो घटना होकर की गुजरेगी वो इतिहास कहलाएगी। इसलिए वो 3 सोर्सेज कौन से दिए थे, उन 3 सोर्सेज के बारे में हम जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहला सोर्स इसका जो था, 3 सोर्सेज इसने दिए थे हमें। 3 सोर्सेज, यानी कि सोर्सेज को हिंदी में बोला जाता है दोस्तों स्रोत। ये स्रोत जो इसने दिए थे, 3 सोर्सेज जो इसने हमें दिए थे, वो 3 सोर्सेज कौन से हैं? तो सबसे पहला आता है आर्कियोलॉजिकल। आर्कियोलॉजिकल सोर्स। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज को हिंदी में बोला जाएगा पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत। इस पुरातात्विक स्रोत के अंदर दोस्तों कुछ एक चीजें आती हैं। इस आर्कियोलॉजिकल सोर्स के अंदर कुछ एक चीजें आती हैं। मैं आपको बता देता हूं वो चीजें क्या हैं। सबसे पहले आती है फॉसिल्स। इसके अंदर आती है फॉसिल्स। फॉसिल्स की मैं बात करूं, फॉसिल्स को हिंदी में बोला जाता है अवशेष। यानी कि कोई भी चीज है, मैं बता देता हूं, जैसे कि आपके इंडस वैली सिविलाइजेशन हमें आया था, और इंडस वैली सिविलाइजेशन जो सिंधु घाटी सभ्यता आई, उस सिंधु घाटी सभ्यता में हमने फॉसिल्स मिले,
और वो फॉसिल्स कैसे मिले? वो अनआइडेंटिफाइड फॉसिल्स थे, अनआइडेंटिफाइड अवशेष थे, उनको आइडेंटिफाइड नहीं किया गया। अनआइडेंटिफाइड का मतलब होता है कि वो पढ़े नहीं गए, अनआइडेंटिफाइड, ठीक है। इसलिए वो फॉसिल्स ऐसे हुए और उस सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमने जानकारी मिली, उनका कोई ना कोई सोर्स मिला, वो डेफिनेट घटना हुई, वो डेफिनेट इंसिडेंट हुई कि हमें बताती है कि हाँ कोई ना कोई सिविलाइजेशन यहाँ आई होगी, क्योंकि उसका सोर्स मिलता है हमें। इसीलिए उसको किस में गिना जाएगा, किसके अंदर काउंट किया जाएगा? हिस्ट्री के अंदर काउंट किया जाएगा, इतिहास के अंदर उसको गिना जाएगा। दोस्तों फॉसिल्स के अलावा एक और चीज होती है इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन इंस्क्रिप्शन को बोला जाता है अभिलेख। अभिलेख जैसे कि हमें पता है सबसे पुराने अभिलेख या सबसे ज्यादा अभिलेख हमें मौर्य कालीन राजा चक्रवर्ती सम्राट अशोक के मिलते हैं। वो मौर्य कालीन राजा चक्रवर्ती सम्राट अशोक जिसके हमें अभिलेख मिलते हैं, वो हमें अभिलेख जो हैं वो हमें अशोक के बारे में जानकारी देते हैं, और अशोक के बारे में ही नहीं, वो अशोक की डायनेस्टी के बारे में भी जानकारी देते हैं। और अशोक की डायनेस्टी के बारे में जब हमें पता चलता है दोस्तों, तो वो किसकी जानकारी हमें मिलती है? वो इतिहास की जानकारी हमें मिलती है। क्यों? क्योंकि वो भी घटनाएं डेफिनेट हुई मिलती है हमें, डेफिनेट ही घटित होती हैं वो इंसिडेंट, और उनके सोर्सेज हमें मिलते हैं अभिलेखों के द्वारा, इंस्क्रिप्शंस के द्वारा, तो वो भी इतिहास गिना जाएगा। दोस्तों इस आर्कियोलॉजिकल सोर्स के अंदर एक और चीज आती है मैन्यूमेंट्स। मैन्यूमेंट्स को हिंदी में बोला जाता है स्मारक। मैन्यूमेंट्स को हिंदी में बोला जाता है स्मारक। जैसे ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया, फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाजा हो गया, ये जितने भी स्मारक हैं ये भी किसकी जानकारी हमें देते हैं? इतिहास की जानकारी देते हैं। एक चीज आती है कॉइन्स। इसी आर्कियोलॉजिकल सोर्स के अंदर एक चीज आती है दोस्तों कॉइन्स। इसी के अंदर एक चीज आती है कॉइन्स, सिक्के। जो सिक्के हैं वो भी हमें किसकी जानकारी देते हैं? इतिहास की जानकारी देते हैं। कैसे इतिहास की जानकारी ये सिक्के हमें देते हैं उनके बारे में हम जानते हैं। जैसे गुप्त कालीन एक राजा हुआ करता था समुद्रगुप्त, उसके जो सिक्के हमें मिले थे वो सिक्के एक साइड तो संस्कृत भाषा में समुद्रगुप्त लिखा हुआ था और एक साइड समुद्रगुप्त को वीणा वादन करते हुए दिखाया गया था। तो वे सिक्के हमें समुद्रगुप्त के बारे में ही नहीं बल्कि समुद्रगुप्त डायनेस्टी और समुद्रगुप्त की जो हिस्ट्री है उसके बारे में जानकारी देते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं वो सोर्स भी हमें किसकी जानकारी देता है? हिस्ट्री की जानकारी देता है या इतिहास की जानकारी हमें देता है दोस्तों, ठीक है। उससे केवल समुद्रगुप्त और उसकी डायनेस्टी का ही नहीं पता चलता, जबकि हमें पता चलता है कि भारत का ओल्डेस्ट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वीणा हुआ करता था। क्यों? क्योंकि उस सिक्के के ऊपर खुद समुद्रगुप्त को वीणा वादन करते हुए दिखाया गया था। इसीलिए ये सिक्के भी हमें किसकी जानकारी देते हैं? इतिहास की जानकारी देते हैं। एक आखिरी चीज आर्कियोलॉजिकल सोर्स के अंदर आती है मूर्तियां, स्टैच्यू। जो मूर्तियां हैं वो भी हमें किसकी जानकारी देती है? इतिहास की जानकारी देती है। जितनी भी प्राचीन मूर्तियां जो हमें मिली वो हमें इतिहास की जानकारी देती हैं दोस्तों, ठीक है। ये आर्कियोलॉजिकल सोर्स था। ये आर्कियोलॉजिकल सोर्स के अंदर जो फॉसिल्स हैं, इंस्क्रिप्शंस हैं, मैन्यूमेंट्स हैं, कॉइन्स हैं, स्टैच्यूज हैं, जो हमें अलग अलग तरीके से इतिहास की जानकारी देती हैं दोस्तों। दूसरा सोर्स इस बंदे ने क्या दिया उसके बारे में हम जानना चाहते हैं। तो देखिए दोस्तों दूसरा सोर्स क्या दिया था इस बंदे ने। दूसरा सोर्स मैं हिस्ट्री लिख देता हूं दोस्तों, ऊपर वो मिट गया। दूसरा सोर्स इस बंदे ने जो दिया था वो था लिटरेरी सोर्स। लिटरेरी सोर्स दोस्तों, लिटरेरी सोर्स को हिंदी में बोला जाता है साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत। ये जो साहित्यिक स्रोत है यह हमें जानकारी किस प्रकार देता है? ये दो बेस पर हमें जानकारी देता है। दो बेस क्या है इसके? टू बेसिस पर हमें जानकारी देता है। पहला है रिलीजियस और दूसरा है इसका नॉन रिलीजियस। धार्मिक और गैर धार्मिक
आधार पर जानकारी हमें देता है। दोस्तों अगर हमारी वीडियो पसंद आ रही हो, समझ में आ रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले और साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। दोस्तों गैर धार्मिक और धार्मिक दो चीजों के आधार पर किस प्रकार जानकारी देगा। धार्मिक चीजों की मैं बात करूं तो जितने भी हमारे पास टैक्सेज हैं, वैसे तो इतिहास अपने आप में एक टैक्स है, हिस्ट्री इज ए टैक्स, इतिहास एक ग्रंथ अपने आप में। लेकिन धार्मिक बेसिस पर जो जानकारी हमें इतिहास की मिलती है वो कुछ एक ग्रंथ हैं, कुछ एक टैक्सेज है, सम टैक्सेज हैं जो हमें जानकारी देते हैं। जैसे रामायण है, महाभारत है, श्रीमद् भगवत गीता है, पुराण है, उपनिषद है, ये जितने भी टैक्सेज हैं हमारे पास वो सारी धार्मिक बेसिस पर हमें इतिहास की जानकारी देते हैं। गैर धार्मिक बेसिस पर हमें किस प्रकार इतिहास की जानकारी मिलती है तो वो है दोस्तों चाणक्य के द्वारा लिखी गई अर्थशास्त्र। जो चाणक्य ने अर्थशास्त्र बुक लिखी थी वो धर्म पर आधारित नहीं है लेकिन हमें इतिहास की जानकारी देती है। मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई इंडिका वो हमें इतिहास की जानकारी देती है लेकिन धर्म पर आधारित नहीं है, वो नॉन रिलीजियस बेस पर जानकारी देती है। विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस, विष्णु शर्मा का पंचतंत्र, ये कुछ एक बुक ऐसी हैं जो हमें इतिहास की जानकारी देती हैं गैर धार्मिक तौर पर। और तीसरा लास्ट सोर्स जो हेरोडोटस ने हमें बताया वो तीसरा लास्ट सोर्स था डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉरेनर ट्रेवलर्स, ऑफ फॉरेनर ट्रेवलर्स, विदेशी यात्रियों का विवरण, विदेशी यात्रियों का विवरण। अब विदेशी यात्री किस प्रकार हमें इतिहास की जानकारी देगा तो दोस्तों एक राजा हुआ करता था गुप्तकालीन राजा चंद्रगुप्त द्वितीय, जो कि एक महान राजा हुआ था गुप्त वंश का। उसके दरबार में एक चीनी यात्री आया था फाहन बाईचाओ। वो फाहन बाईचाओ लगभग 15 वर्ष तक भारत के अंदर रहा। जब वो वापस अपने देश चीन लौट करके गया तो उसने जमकर के बखान किया भारत के इतिहास का चीन के अंदर। तो उसके द्वारा हमें इतिहास की जानकारी मिली। एक हर्षवर्धन के टाइम में एक इतिहासकार आया था हवेनशांग, एक चीनी यात्री आया था जिसे यात्रियों का राजकुमार कहा गया था, प्रिंसेस ऑफ ट्रेवलर कहा गया था, जिसे यात्रियों का राजकुमार। तो दोस्तों वो लगभग 16 साल भारत देश के अंदर रहा और 16 साल में उसने भारत देश के अंदर बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त की। बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त करके जब वो अपने देश लौटा तो उसने जम करके अपनी बुक सियूकी के अंदर भारत के इतिहास का विवरण दिया, भारत के इतिहास का बखान किया। तो कहीं ना कहीं वो सोर्सेज भी हमें इतिहास के बारे में नॉलेज देता है दोस्तों। ठीक है, एक बात करूं, जब दिल्ली सल्तनत चल रही होगी तो दिल्ली सल्तनत के अंदर एक शासक आएगा जिसका नाम होगा मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि तुगलक वंश का शासक होगा। उसके दरबार में एक यात्री आएगा मोरक्को देश से जिसका नाम था इब्न बतूता। वो इब्न बतूता हमें किसकी जानकारी देगा, इतिहास की जानकारी देगा अपनी बुक रिहल्ला के अंदर। जब वो मोरक्को लौट करके जाएगा तो वो भी अपने देश के अंदर भारत के इतिहास का जम करके बखान करेगा। और इन सोर्सेज के अंदर हमें किसकी जानकारी मिलती है दोस्तों, इतिहास की जानकारी मिलती है। ये तीन सोर्सेज हैं। तीसरा मैं लिख देता हूं दोस्तों यहां आर्कियोलॉजिकल सोर्स फर्स्ट। आर्कियोलॉजिकल सोर्स, इसको हिंदी में मैंने बताया था आपको पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत इसे बोला गया है। पहला सोर्स, दूसरा सोर्स और तीसरा सोर्स, ये तीनों सोर्सेज कोई भी इंसिडेंट इन तीनों सोर्सेज से होकर के गुजरती है। इन तीनों सोर्सेज में से अगर एक सोर्स से भी होकर के गुजरती है तो वो क्या कहलाएगी, इतिहास कहलाएगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, वो किसके अंदर गिनी जाएगी, इतिहास के अंदर गिनी जाएगी। ये तो था इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्ट्री। दोस्तों अगर मैं बात करूं, हमें पढ़ना है अपने सिलेबस के अंदर जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो है इंडियन हिस्ट्री का। तो हम बात करेंगे इंडियन हिस्ट्री के बारे में। दोस्तों इंडियन हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे तो इंडियन हिस्ट्री को तीन पार्ट के अंदर बांटा गया है। एंशियंट, यानी कि मैं बात करूं प्राचीन भारत, एंशियंट इंडिया लिख देता हूं दोस्तों। दूसरा है मेडिवल इंडिया, तीसरा है मॉडर्न इंडिया।
यानी कि आधुनिक भारत, और मध्यकालीन भारत। ठीक है दोस्तों, इन तीन पार्टों में भारतीय इतिहास को बांटा गया है। एंशिएंट इंडिया की अगर मैं बात करता हूं तो जो जैसे कि हमने 6th 7th 8th स्टैंडर्ड, 6वीं 7वीं और 8वीं क्लास, इन तीनों क्लासेस के अंदर हमें तीन पार्ट अलग अलग पढ़ने को मिले थे। जब हमने 6th क्लास में थे हम, तो हमारे सामने एंशिएंट इंडिया आया। जब हम 7th में थे तो मेडिवल इंडिया आया, और 8th में थे तो मॉडर्न इंडिया हमारे पास आया। तो तीनों को जब मिलाकर के देखा गया तो सबसे मेजर पार्ट जो था वो एंशिएंट इंडिया था। जब एंशिएंट इंडिया मेजर पार्ट निकला तो एंशिएंट इंडिया को भी तीन भागों में बांट दिया गया। तो दोस्तों यहाँ एंशिएंट इंडिया को तीन भागों में बांटा गया। उन तीन भागों को देखते हैं एक बार क्या क्या नाम थे उनके। एक का नाम था प्री हिस्टोरिक, प्री हिस्टोरिक, जिसे बोला जाता है प्राग ऐतिहासिक, प्राग ऐतिहासिक। दूसरा था प्रोटो हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक, जिसको बोला जाता है अत ऐतिहासिक। और तीसरा इसका जो पार्ट था वो था हिस्टोरिक, ऐतिहासिक। ठीक है दोस्तों, इन तीन पार्टों में एंशिएंट इंडिया को बांटा गया है। दोस्तों इन तीन पार्ट में एंशिएंट इंडिया बांटा गया। इन तीन पार्ट में अगर आपसे पूछ ले प्री हिस्टोरिक क्या होता है, तो प्री हिस्टोरिक वो इतिहास, प्राग इतिहास वो इतिहास होता है, वो हिस्ट्री होती है जिसका हमें कोई सोर्स नहीं मिलता, केवल सुनने को मिलता है, जिसके अंदर हमारे पास कोई रिटर्न सोर्सेज नहीं होता। जैसे कि मैं बता देता हूँ, स्टोन एज है, हमें इतना पता है कि स्टोन एज में आग की खोज की गई है, लेकिन हमें यह नहीं पता कि स्टोन एज के अंदर आग की खोज करने वाला था कौन, उस व्यक्ति का नाम नहीं पता, उस पर्सन का नाम नहीं पता हमें। तो वो प्राग इतिहास के अंदर घटनाएं घटित होंगी, वो प्राग इतिहास में गिनी जाएगी। एज ए टाइप ऑफ पास्ट इसे हम बोल सकते हैं। प्रोटो हिस्टोरिक, जब प्रोटो हिस्टोरिक की मैं बात करूं तो प्रोटो हिस्टोरिक वो घटना होगी जिसके अंदर हमें सोर्स तो मिला लेकिन अनआइडेंटिफाइड था, उसको आइडेंटिफाइड नहीं किया गया, उसको पढ़ा नहीं जा सका, लेकिन वो डेफिनेट कोई ना कोई घटना घटित हुई है, इसलिए उसको अध इतिहास बोल दिया गया। जब अध इतिहास से हम हिस्टोरिक में एंटर हुए तो हिस्टोरिक के अंदर डेफिनेटली वो इंसिडेंट का जिक्र आया, उस घटना का जिक्र आया जो घटित हुई है, जिसका रिटर्न सोर्सेज में मिला, जिसके स्क्रिप्ट हमने पढ़ी और उसके बारे में हमने जानकारी ली, तो वो कैसी घटना हो गई, ऐतिहासिक घटना हो गई दोस्तों। ठीक है दोस्तों, एक अननोन टाइम पीरियड से शुरू होगा एंशिएंट इंडिया, जिसके स्टार्ट होने का हमें नहीं पता, अननोन टाइम पीरियड। अब अननोन टाइम पीरियड से शुरू होगा एंशिएंट इंडिया, लेकिन इन चीजों के अंदर मैं बात करूं, इस प्री हिस्टोरिक के अंदर ये सबसे मेजर पार्ट है एंशिएंट इंडिया के अंदर, प्री हिस्टोरिक, प्राग ऐतिहासिक। दोस्तों इस प्री हिस्टोरिक को भी दो भागों में बांटा गया, स्टोन एज और कॉपर एज। जब स्टोन एज की हम बात करते हैं, जैसा कि आप जानते हो स्टोन एज के अंदर तीन पार्ट आएंगे, पैलियोलिथिक, पूरा पाषाण, नियोलिथिक, नव पाषाण, और इनके बीच का पार्ट है मेजोलिथिक, मध्य पाषाण। फिर मध्य पाषाण और जो नव पाषाण है उसके अंदर मनुष्य एक सभ्य हो जाएगा, स्क्रिप्ट लिखनी शुरू करेगा, तब हम प्रवेश करेंगे प्रोटो हिस्टोरिक के अंदर। प्रोटो हिस्टोरिक के अंदर हमारे पास दो सिविलाइजेशंस आएंगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन और वैदिक सिविलाइजेशन, और उनके बाद हम एंटर करेंगे हिस्टोरिक के अंदर। जैसे हम हिस्टोरिक में एंटर करेंगे, जब हिस्टोरिक में एंटर करने के बाद हम हिस्टोरिक के अंदर कुछ एक वंशों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि हर्यक वंश, मौर्य वंश, आंध्र शुंग वंश, जितने भी वंश हमारे पास आएंगे उन सारे वंशों के बारे में हम हिस्टोरिक के अंदर पढ़ेंगे, और हिस्टोरिक के बाद शुरू होगा मेडिवल इंडिया। तो दोस्तों इन दोनों के बीच की कड़ी, जो मॉडर्न इंडिया और एंशिएंट इंडिया के बीच की कड़ी जो है मेडिवल इंडिया, जो दोनों के बारे में हमें कहीं ना कहीं जानकारी देती है, तो हम जिक्र करेंगे सबसे पहले मेडिवल इंडिया का। दोस्तों अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना इसको, और कमेंट करना ना भूलें, बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत। ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था आपके सामने हिस्ट्री का। कल हम टॉपिक वाइज स्टार्ट करने जाएंगे, और पहला टॉपिक हमारा होगा मेडिवल इंडिया, और मेडिवल इंडिया से हम स्टार्ट करेंगे। अगर हमारी वीडियो, मैं फिर से कहना चाहूंगा, पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।